नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज है 6 जून और 6 जून के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम का एनालिसिस करा रहा हूं, तो 6 जून के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एलिफेंटा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको बता दें दोस्तों कि 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था और महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह से लगभग 10 किमी दूर पर यह घारापुरी द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं और मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है, जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है और पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, आंसर हो जाएगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। आपको बता दें कि जो मदुरई सन्मुख वदिव्यू सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी और वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। वह 1974 में एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार हैं और वह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों और किनको मिला है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न, तो 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुश्री लता मंगेशकर को और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला है। इसको भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में इससे पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का लोक नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा कथक। आपको बता दें कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप में कथन करना है और प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कथक किस राज्य का नृत्य है, तो यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है, इसको भी याद करिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। कि दिल्ली ए नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है खुशवंत सिंह। आपको बता दें दिल्ली एक उपन्यास भारतीय लेखक खुशवंत सिंह का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदेव। आपको बता दें कि दोस्तों जो पुरुष यूएस ओपन 2021 हुआ था उसके बारे में बता देता हूं कि जो पुरुष एकल था उसके विजेता डेनियल मेदेव थे और उप विजेता नोवाक जोकोविच थे। महिला एकल की बात करें दोस्तों तो एम्मा रादुकानु थी और उप विजेता लेला एनी फर्नांडीज। पुरुष युगल में राम सैलिसबरी थे और जेमी मरे ब्रूनो सोरेस थे। महिला युगल में स्टोसुस झांग और कोको गॉफ मैकलिन उपविजेता थी। मिक्स डबल की बात करें दोस्तों तो क्राकेज सैलिसबरी विजेता और गिउलियाना अल्मोसो और मार्सेलो एरिवालो ये उप विजेता थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यूएस ओपन के सारे विजेताओं के नाम मैंने आपको दे दिया हूँ, विजेता और उप विजेता, इसको भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है, तो आंसर हो जाएगा पैरा पिस्तौल शूटर। आपको बता दें जो मनीष नरवाल हैं एक भारतीय पैरा पिस्तौल शूटर खिलाड़ी हैं और मनीष नरवाल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 में गोल्ड जीता है और पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों
वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनको दिया गया द प्रॉमिस के लिए। बता दें कि यह उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक का इतिहास है। बुकर प्राइज की बात करें दोस्तों तो एक लिटरेरी प्राइज है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नॉवेल को दिया जाता है। बात करें दोस्तों बुकर प्राइज 2020 की तो डगलस स्टुअर्ट को मिला था सग्गी बेन के लिए, और 2022 की बात करें तो गीतांजलि श्री को मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाथी महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। बता दें कि जो हाथी महोत्सव होता है प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है और इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। बात करें दोस्तों विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, युवा प्रधानमंत्री योजना के तहत एक लेखक को प्रतिमाह कितना पैसा मिलता है? तो आंसर है 50,000 रुपये। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों का चयन किया गया और सभी चयनित लेखकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और यह छात्रवृत्ति 50,000 की होगी। और इस योजना में भाग लेने के लिए लेखकों को 5,000 शब्दों की भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पर मेनू स्क्रिप्ट तैयार करनी थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा संतूर वादक। बता दें कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं और संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है और इन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1999 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। आपको बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1982 को हुई थी और भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मानव शरीर की उन कोशिका या ऊतक का नाम क्या है जिनमें अमीबीय गति प्रदर्शित होती है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हींग फेरुला फोइटिडा का तना या जड़ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना से। बता दें कि जो हींग होती है और सौंफ की प्रजाति का एक ईरान मूल का पौधा है और ये पौधे भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक में पैदा होते हैं और यह भारत में यह कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में पैदा होता है। हींग जो कि एक 12 शाक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंडित भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंध है? तो इनके संबंधित हैं कर्नाटक से। बता दें जो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक हैं और इन्हें 4 नवंबर 2008 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर लाइट ऑफ डे। आपको बता दें कि अनीता देसाई का पहला जो उपन्यास है क्राई द पीकॉक और क्लियर लाइट ऑफ द डे भारतीय उपन्यासकार और 3 बार बुकर पुरस्कार की फाइनलिस्ट अनीता देसाई द्वारा 1980 में प्रकाशित एक उपन्यास है और मुख्य रूप से पुरानी दिल्ली में सेट कहानी विभाजन के बाद के भारतीय परिवार में तनाव का वर्णन करती है जो पात्रों के साथ वयस्कों के रूप में शुरू होती है और उपन्यास के दौरान अपने जीवन में वापस आती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस आत्मकथा किसकी है? तो यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। बता दें कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा श्वेत क्रांति के पिता की अधिकृत ऑडियो आत्मकथा है और टॉम ऑल्टर की आवाज़ में यह ऑडियो बुक विश्व स्तर पर प्रशंसित उद्यमी डॉक्टर वर्गीज कुरियन की गौरवशाली गाथा को भी बयां करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्यांगना है। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है और उनके गुरु हैं बिरजू महाराज। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस इससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्राणी की हर कोशिका को जीवित रखने और कार्य करने की ऊर्जा पावर हाउस से मिलती है और इस पावर हाउस को
माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिला था, तो आंसर हो जाएगा 2। आपको बता दें कि मीराबाई चानू को सिल्वर में 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में मिला था सिल्वर पदक, और लवलीना बोरगोहेन को ब्रांज मिला था वुमेन्स वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग में, और पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला था वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में, रवि कुमार दहिया को सिल्वर मिला था मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में, भारतीय हॉकी टीम को मिला था ब्रॉन्ज मेंस हॉकी में, और बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मिला था मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था मेंस जेवलिन थ्रो में। ये थे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के पदक विजेताओं की सूची। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, 124, 4, 5 और 217 और 218। इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124/4, 5 और 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन से गैस का मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा है, तो आंसर है नाइट्रोजन। बता दें नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गोल किसकी आत्मकथा है, तो आपको बता दें गोल मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो यह 1951 में शुरू हुई थी। बता दें कि भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। बता दें कि पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम जी को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूभूषण मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की पूछा गया 6 जून को पूछा गया फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।